रात का अंधेरा और चांद की हल्की रोशनी सड़कों पर बिछी हुई थी। बस स्टॉप पर मैं अकेला खड़ा था और गहरी रात में बस का इंतजार कर रहा था। मेरे मन में एक अजीब सा डर समा गया था। जैसे ही बस आई, मैं उसमें चढ़ गया और अंधेरे में खो गया। बस का अंदरूनी हिस्सा भी अंधेरे और खामोशी से भरा हुआ था। बस की सीटें पुरानी और धूल भरी थीं। मैं एक खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर के अंधेरे को देखता रहा। बस ने हिचकोले लेते हुए और धीमे धीमे आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में बस में केवल कुछ ही लोग थे। मेरी नजरें एक दूसरे यात्री पर गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे किसी गहरे राज को छुपाए हुए हों। अचानक बस की लाइट्स फिंक होने लगीं और फिर एक झटका लगते ही सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सर्द हवाओं के बीच बस की खिड़कियों पर फड़फड़ाती झिटक की आवाजें सुनाई देने लगीं। अंधेरे में बस के अंदर एक सख्त सन्नाटा छा गया। एक यात्री जिसकी उम्र शायद 40 के आसपास थी, मेरे पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सा शांति थी। कहाँ जा रहे हो? उसने मुझसे बेतकल्लुफी से पूछा। उसकी आवाज में अजीब सा दर्द था। मैंने जवाब दिया, बस मुझे घर ले जा रही है। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। अचानक उसने मेरी आंखों में गहराई से देखना शुरू कर दिया। मुझे असहजता महसूस होने लगी। बस अचानक एक मोड़ पर मुड़ी और गहरी जंगल की ओर बढ़ने लगी। बाहर अंधेरा और भी गहरा हो गया। मैंने एक बार फिर खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां सिर्फ घने पेड़ और अंधेरा ही था। तभी मैंने देखा कि बाकी यात्री धीरे धीरे गायब होने लगे थे। उनका चेहरा अंधेरे में धीरे धीरे विलीन हो रहा था। मैं घबरा गया और बस के ड्राइवर की ओर देखा, लेकिन ड्राइवर भी गायब था। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी, सिवाय मेरे और उस अजीब यात्री के। उस यात्री ने अचानक मेरी ओर इशारा किया और बस के पीछे की ओर चलने का इशारा किया। मैंने डरते हुए उसके पीछे चलने का निर्णय लिया। जब मैं पीछे गया तो देखा कि बस के पिछले हिस्से में एक पुराना जंग लगा हुआ संदूक रखा हुआ था। यात्री ने संदूक की ओर इशारा किया और कहा, यह सब तुम्हारे लिए है। संदूक खोलते ही उसमें से एक तेज चीत्कार सुनाई दी और अचानक बस के अंदर से एक काले धुंधले साए ने उभरना शुरू कर दिया। मेरी आंखें उस साए से चिपक गई और मैं महसूस करने लगा कि वह साया मेरी आत्मा को निगलने के लिए तैयार है। बस के अंदर घुटन और डर का माहौल फैल गया। मैंने समझ लिया कि मैं एक ऐसे यातायात के जाल में फंस चुका हूं जो कभी नहीं खत्म होने वाला था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और अंधेरा मेरे चारों ओर घिर आया था। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात के समय अकेला बस में नहीं चढ़ा। मुझे उस रात की खौफनाक यादें हमेशा तंग करती रहती हैं। हर बार जब बस मेरे सामने से गुजरती है, मैं गहरी सांस लेकर सोचता हूं कि क्या उस रात का अंधेरा फिर से लौटेगा।